मैं अक्सर अपने वालिद से नाला रहता था। वो हमेशा मुझे नसीहत करते, टोकते और मेरी छोटी छोटी गलतियों पर भी नाराज होते और नसीहतें करते रहते। बत्ती क्यों जलती छोड़ देते, बिजली ज़ाय हो रही है, नल अच्छी तरह बंद करो, पानी क्यों ज़ाय कर रहे हो। ये जुमले रोजाना मेरे कानों में गूंजते। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो मुझसे बिला वजह नाराज रहते। मैं चाहता था कि मुझे जल्दी से एक अच्छी नौकरी मिले और मैं इस घर से अलग हो जाऊं जहां हर वक्त सिर्फ नसीहतें ही सुनने को मिलती है। फिर वो दिन आया जिसका मैं शिद्दत से इंतजार कर रहा था, मेरी पहली नौकरी का इंटरव्यू। मैं सुबह जल्दी उठा, बेहतरीन कपड़े पहने, खुशबू लगाई और जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला वालिद ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हालांकि उनकी आंखों में बीमारी के आसार नुमायां थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा, बेटा पुरएतमाद रहना, किसी सवाल से मत घबराना। मैं बेजारी से मुस्कुराया, जैसे वो मेरे सबसे अहम दिन पर भी नसीहत करने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। एक अनोखा इंटरव्यू। जब मैं कंपनी पहुंचा तो हैरान रह गया। न कोई दरबान, न इस्तकबालिया का अमला, बस एक सादा सा बोर्ड जो इंटरव्यू के कमरे की तरफ इशारा कर रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे में दाखिल हुआ, देखा कि दरवाजे का हैंडल टूटने के करीब है। वालिद की नसीहत याद आई, हमेशा मुस्बत सोचो। तो मैंने हैंडल ठीक कर दिया। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो एक तालाब का पानी बह रहा था। शायद माली नल बंद करना भूल गया था। मुझे वालिद की पानी बचाने वाली नसीहतें याद आईं, तो मैंने नल को बंद कर दिया और पानी का रुख दुरुस्त कर दिया। इमारत के अंदर पहुंचा तो देखा कि दिन की रोशनी में भी बत्ती जल रही है। वालिद का चेहरा नजरों में घूम गया। बिजली ज़ाय मत करो, तो मैंने बत्ती बुझा दी। जब मैं इंटरव्यू रूम में पहुंचा तो वहां कई उम्मीदवार पहले से मौजूद थे। हर कोई चंद मिनट में बाहर आ रहा था, मायूस और परेशान। मैंने सोचा, अगर ये लोग नाकाम हो गए तो मैं किस गिनती में आता। मैंने इंटरव्यू छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जैसे ही मैं जाने लगा, मेरा नाम पुकारा गया। अब मैं पीछे हट नहीं सकता था। कामयाबी का राज। मैं अंदर गया तो सामने 3 अफराद बैठे थे। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, आप कब से नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं? मैं हैरान रह गया। किसी ने मुझसे कोई सवाल ही नहीं पूछा था। मैंने हिम्मत करके कहा, जब मैं इंटरव्यू में कामयाब हो जाऊंगा तब। एक अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप पहले ही कामयाब हो चुके हैं। मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने पूछा, मगर कैसे? तब उन्होंने बताया, हमने कंपनी में चंद खराबियां जानबूझ कर रखी थी। हम देखना चाहते थे कि कौन उन्हें ठीक करता है। अपने हर गलती को दुरुस्त किया, जो ये साबित करता है कि आप एक जिम्मेदार और काबिल शख्स हैं। मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मगर देर हो चुकी थी। ये सुनकर मेरे जहन में एक ही चेहरा आया, मेरे वालिद का। जिस शख्स की नसीहतें मुझे बोझ लगती थी, आज वही मेरी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बन गई थी। मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि अब जल्द अज जल्द घर पहुंचूं और वालिद के हाथ चूम कर उनका शुक्रिया अदा करूं। मगर जब मैं घर पहुंचा तो वहां लोगों का हुजूम था। सबके चेहरों पर अफसोस था। मेरा दिल धड़क उठा। मैं अंदर दाखिल हुआ और जो देखा, इसने मेरी दुनिया अंधेर कर दी। मेरे वालिद जा चुके थे, हमेशा के लिए। मैं उन्हें शुक्रिया भी नहीं कह सका, उनके हाथ भी नहीं चूम सका। वो शख्स जो मेरी बेहतरी के लिए हर लम्हा फिक्रमंद रहा, मैं इसे जिंदगी भर गलत समझता रहा। अब्बा आप हमेशा सही कहते थे, मगर मैं समझ ना सका। जिंदगी ने मुझे सिखा दिया कि वालिदैन की नसीहतें बोझ नहीं, वो सबसे कीमती सरमाया होती है, जिन्हें वक्त पर समझ लिया जाए तो कामयाबी कदम चूमती है। मगर अक्सर हमें उनकी कदर करने में देर हो जाती है। अगर हो सके तो इस कहानी को आगे जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए।